नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि आज हमारा तीसरा दिन है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो हम जानकारियां ले रहे हैं वो जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले हमने नशा मुक्ति अभियान के बारे में जानकारी दी थी प्रथम दिन में। दूसरे दिन में संत रामपाल जी महाराज जी जो धर्मगुरु हैं उन सभी को बता रहे हैं कि एक स्तर पर आकर के ज्ञान साझा करें और जिसका ज्ञान सही है वो जनता तक पहुंचाया जाए। और उन्होंने एक प्रश्न भी किया था, जो भी धर्मगुरु डिबेट करना चाहते हैं वो उनके प्रश्न का उत्तर साथ में लेके आ सकते हैं। उनके लिए कहा गया था कि कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। संत रामपाल जी महाराज जी ने यह भी कहा है कि अगर आप नहीं बता पाएंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं इस चीज़ को शास्त्रों के अनुसार आपको बताएंगे और जो शास्त्रों में लिखा होगा वो जनता फैसला करेगी कि सही है या गलत है। आज हम तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन की जब वीडियो कवरेज कर रहे हैं, आप तक ये जानकारी लेकर आ रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी का एक अभियान और चल रहा है, दहेज मुक्त अभियान। उस दहेज मुक्त अभियान के तहत लाखों बहन बेटियों की शादी बिना दहेज के हो चुकी है। लाखों बहन बेटियों को दहेज नहीं देना पड़ा है उनके पेरेंट्स को, माता पिता को, और वो परिवार खुशहाल हैं बिना दहेज दिए हुए। और जो परिवार हैं, जो लड़के हैं, उनकी एक सबसे बड़ी कंडीशन और आती है कि वो सभी कोई भी नशा नहीं करते हैं, क्योंकि नशा मुक्त अभियान संत रामपाल जी महाराज महाराज जी चला रहे हैं। और जो उनके अनुयायी हैं करोड़ों संख्या में, वो दहेज मुक्त शादियां करते हैं। अब दहेज मुक्त शादियां करते हैं तो परिवार दोनों ही ना दहेज लेते हैं कोई और ना दहेज देते हैं बेटी वाले, और ना लड़के वाले दहेज लेते हैं। तो ये उनका एक है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी मिलेंगे वो किसी भी तरह का नशा नहीं कर रहे होंगे। तो ये सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया पॉइंट है कि हमें एक ऐसा परिवार मिलता है जहाँ पर के कोई नशा करने वाला नहीं होता है। दूसरा, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी होते हैं वो बिना दहेज के शादियाँ करते हैं। तो अब जब बिना दहेज के शादियाँ हो रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस परिवार के जो अब तक बेटियों को मार दिया जाता था पेट में ही, वो अब नहीं मारा करेंगे जब उनको ये सच्चाई पता चलेगी। दहेज के दानव से वो छुटकारा पा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ना इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, रेलवे में हो, आर्मी में हो या अन्य कोई सरकारी जॉब में हो, आईपीएस आईएएस कुछ भी हो, वो संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी दहेज नहीं लेता है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जब दहेज नहीं लेंगे तो किसी भी तरह से वो एक खुशहाल परिवार की अपने बच्चों को लाइफ ज़िंदगी दे सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अभियान है, काफ़ी सारी रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि यो एक संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारी आश्रम हैं, 14 आश्रम, उन सभी में दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं। और इनके 500 से ज़्यादा नामदान केंद्र हैं, उनमें भी दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं। तो यानी आप समझ सकते हो लाखों शादियाँ हो चुकी हैं। और एक तरह से यहाँ पर ये कवरेज कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, डोरी फ्री मैरिज चैनल है। और ये यहाँ पर एक बता रहे हैं, लोग देखने के लिए आते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और वो देखने के लिए, बताने के लिए कि वाकई यहाँ दहेज मुक्त शादियाँ हो रही हैं। और आप सुन पाएंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो उनके जो माता बहनें हैं उनके लिए एक स्थान अच्छे से बना रखा है व्यवस्थित ढंग से, ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। व्यवस्था को लेकर सतलोक आश्रम की एक अलग ही पहचान मानी जाती है पूरी दुनिया में। अब हम दिखा रहे हैं आपको मेन पंडाल, जिसे दरबार साहब कहते हैं। सामने आप देख सकते हो लिखा है पूर्ण ब्रह्म, ठीक है। उसके नीचे कुछ फ्लैक्स लगे हुए हैं जो इनके गुरु, दादा गुरु और उनके पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी, जिनको ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, उनके फ्लैक्स लगे हुए हैं। और उनके जो अभी वर्तमान सदगुरु है संत रामपाल जी महाराज, उनका स्वरूप भी सामने लिखा है। और आप यहाँ देख सकते हो कुछ 2 लाइन बनी हुई है जिसमें बहुत सिंपल तरीके से जोड़े बैठे हुए हैं। आज इनकी दहेज मुक्त शादियां होगी जिसमें किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अगर हम बात करें आज के वर्तमान समय की, जिसमें शादी के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर इतनी चक्काचौंध मचाई जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। और
कि वो भी संत रामपाल जी महाराज के इस मिशन में सहयोगी बने। आप हमारे साथ लगे रहिए, हम लाइव प्रोग्राम आपको दिखाएंगे कि ये दहेज मुक्त शादी किस तरीके से करवाई जाती है। अब हम जानेंगे यहाँ जो ये यहाँ दंपति हैं, जो जोड़े हैं बैठे हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस दहेज मुक्त शादी को करके, और ये प्रेरणा उनको कहाँ से मिली। तो जुड़े रहिए जैसा हमारे कि साथ। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो एक 70 मिनट की असुर निकंदन रेमेडी चलती है, उस असुर निकंदन रेमेडी में 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और एक जो परिवार है वो शादी के बंधन में बंधे जाता है। तो ये ऐसे सिंपल तरीके से शादी बहुत ही लाजवाब होती है। यहाँ पर ना तो किसी तरह का बैंड बाजा होता है, ना ही किसी तरह की रस्म होती है, ना ही कोई हल्दी मेहंदी होती है, यानी किसी तरह का दिखावा नहीं होता है, ना ही कोई आतिशबाजी होती है, ना ही बहुत सारे लोगों को यानी एक तरह से जो डीजे वगैरह का प्रोग्राम होता है वो भी यहाँ नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो होता है वो अचंभित करने वाला होता है। आप जहाँ शादियाँ होती हैं वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के समागम होते हैं, वहाँ 3 दिन का प्रोग्राम होता है और उस 3 दिन के प्रोग्राम में शादियाँ होती हैं, सैकड़ों की संख्या में शादियाँ होती हैं। वहाँ पर कितने भी लोग जा सकते हैं क्योंकि वो जो भंडारा होता है वो सभी के लिए होता है, यानी कि पूरे विश्व के लिए ये लोग आमंत्रित करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये दहेज मुक्त शादियाँ जो दिखाई जा रही हैं, ये आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे डॉवरी फ्री मैरिज करके, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को ही पाएंगे सबसे ऊपर, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ही दहेज मुक्त शादियाँ कराते हैं और कोई नहीं करा सकता है। क्योंकि दहेज मुक्त शादियाँ लोग कह तो देते हैं हम कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो शादियाँ भी करते हैं और उनकी शादियाँ लाइफ टाइम तक चलती हैं। ये सबसे बड़ा प्रूफ है। ना कोई इसी तरह का प्रताड़ित किया जाता है, ना ही किसी तरह का मांग की जाती है। और सबसे बड़ा है कि वो जो लोग हैं वो सभी नशा से काफ़ी दूर रहते हैं। और दूसरा जो सबसे बढ़िया है कि वो ना दहेज लेते हैं ना देते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट था, इसको आपको बताना ज़रूरी था। तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधार में सबसे बड़ा योगदान कर रहे हैं। बने रहने के लिए धन्यवाद।